डिप्लोमेसी और सीक्रेट बातचीत के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के था भाई मौजूदा चीफ जनरल आसिम मुनीर पीस थे। कराने में। ये बात हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स और एनालिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टडी केस है कि किस तरह एक मिलिट्री जनरल ने इतनी बड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स को पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी शोर शराबे के इतनी महारत से हैंडल किया। हे गाइस, मैं हूं तस्वीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं द पावर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, व्हाई पाकिस्तान इज अनस्टॉपेबल, प्रवीण सोनी इंटरव्यू गोज वायरल। तो देखते हैं इंडिया से ऐसा कौन है जो बोल रहा है ये सब कुछ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े थिंक टैंक्स की नज़रें हमेशा टिकी रहती हैं, और वो विषय है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और उसकी सेना का असली पावर स्ट्रक्चर। पावर देखो भाई, स्ट्रक्चर। अगर हम अपनी पारंपरिक इंडियन मीडिया की बहसों और जज्बात को एक तरफ रखकर शुद्ध मिलिट्री साइंस, स्ट्रेटजी और जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से देखें तो हमें कुछ कड़वे और कुछ बहुत ही हैरान करने वाले सच को खुले दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। हम अक्सर अपने टीवी चैनलों पर बैठकर बहुत सी बातें करते हैं, जज्बात में आकर पाकिस्तान के सिस्टम पर उंगली भी उठाते हैं, लेकिन ज़मीन पर जो कड़वा सच है वो हमारे मीडिया के शोर से बिल्कुल अलग है। और एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट होने के नाते मेरा यह फ़र्ज़ है कि मैं आपके सामने वो सच रखूं जो ग्लोबल पावर्स बंद कमरों में बैठकर मानती हैं। पाकिस्तान के अंदर का जो पूरा सिस्टम है, जो वहाँ की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी का पूरा कंट्रोल है, वो सीधे तौर पर पाक आर्मी के पास है। और ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और सरकारें इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि पाकिस्तान की बिसात का असली खिलाड़ी और सबसे मजबूत मोहरा वहाँ का रावलपिंडी का जनरल हेडक्वार्टर्स यानी GHQ ही है। अब दुनिया भर में लोकतंत्र के चैंपियन ये बहस करते हैं कि मिलिट्री का देश के अंदरूनी मामलों पर इतना ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए और इससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसके बनने से लेकर अब तक के इतिहास को गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर पाकिस्तान पर पाक आर्मी का यह मजबूत होल्ड, डिसिप्लिन और सख्त कंट्रोल ना होता तो शायद पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर पावर की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर इतना स्थिर, एकजुट और ताकतवर खड़ा ना होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अपने जन्म से ही एक ऐसे जियोग्राफिकल रीजन में स्थित है जहां उसे चारों तरफ से ऐसे गंभीर सिक्योरिटी चैलेंज का सामना रहा है, जहां एक बेहद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कमांड और मजबूत लोहे के हाथ के बिना इतने बड़े देश को जोड़कर रखना, उसके अंदरूनी बिखराव को रोकना और बाहरी ख़तरों से उसका डिफेंस करना लगभग नामुमकिन हो जाता। आप खुद ठंडे दिमाग से सोचें और नक्शे को देखें कि पाकिस्तान के पास वो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जहां एक तरफ दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर चीन है, दूसरी तरफ हमारा अपना देश इंडिया है जिसके साथ उनकी 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, एक तरफ अफ़गानिस्तान का वो लावा है जो पिछली 4 दहाइयों से लगातार उबल रहा है और जिसने दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका को तबाह कर दिया, और चौथी तरफ ईरान मौजूद है जो खुद मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ खिलाड़ी है। ऐसे ग्लोबल हॉटस्पॉट और बारूद के ढेर पर अगर कोई कमज़ोर, नाकाबिल या आपस में लड़ने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट अकेली खड़ी हो जाए तो देश के वजूद के फ़ैसले लेने में सालों लग जाएंगे और तब तक दुश्मन आपको मिटा चुका होगा। लेकिन वहाँ का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है वो सेकंडों में तुरंत अंतिम और सख्त से सख्त फैसले लेने की काबिलियत रखता है। इसीलिए पाकिस्तान की डिफेंस लाइन और उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी हमेशा उनके मिलिट्री कमांडर्स के हाथ में ही सुरक्षित रहती है और यही उनकी सर्वाइवल और असली ताकत बनकर दुनिया के सामने आती है। हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान आर्मी का ये असर और रसूख अब सिर्फ उनकी अपनी सरहदों के अंदर तक या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स दांतों तले उंगलियां दबाकर हैरान रह गए। वो थी अमेरिका और ईरान की बेहद गुप्त और स्ट्रैटेजिक डील। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर दुश्मन जो एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं, उनकी इस इतनी बड़ी और सेंसिटिव डील के पीछे कौन सा ग्लोबल लीडर या यूरोपीय देश था। तो मैं आज आपको ये अंदर की खबर बता दूं कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक सोर्सेज अब ये खुलकर मान रहे हैं कि इस पूरी बैक चैनल डिप्लोमेसी और सीक्रेट बातचीत के पीछे
कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी के था मौजूदा चीफ जनरल आसिम मुनीर पीस थे। कराने में। ये बात हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स और एनालिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टडी केस है कि किस तरह एक मिलिट्री जनरल ने इतनी बड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स को पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी शोर शराबे के इतनी महारत से हैंडल किया। इस पूरी डील का एक एक हिस्सा, एक एक स्ट्रेटेजिक मूव और दोनों देशों को एक पेज पर लाने का पूरा रोड मैप जनरल आसिम मुनीरी खुद देख रहे थे और उनकी इंटेलिजेंस टीमें इस पे दिन रात काम कर रही थी। उन्होंने वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक ऐसा मजबूत डिप्लोमेटिक ब्रिज का काम किया जिसकी उम्मीद शायद दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मंझा हुआ सिविल डिप्लोमेट भी नहीं कर रहा था। ये वाकया साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी का क्लाउट और असर दुनिया में किस लेवल पर पहुंच चुका है। जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह खामोशी से इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया और अमेरिका और ईरान जैसे दो ऐसे देशों को जो एक दूसरे के खिलाफ जंग की कगार पर खड़े थे, एक मेज़ पर या कम से कम एक समझौते की पोजीशन पर ला खड़ा किया, वो उनकी हाई लेवल की स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक स्किल्स को बिना किसी शक के साबित करता है। एक इंडियन एनालिस्ट होने के नाते अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये हमारी अपनी नॉलेज की कमज़ोरी होगी, क्योंकि ये एक बेहद शानदार मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान की अहमियत और उसकी मिलिट्री की ज़रूरत को ग्लोबल लेवल पर एक बार फिर बहुत ऊपर पहुंचा दिया है और दुनिया को ये मैसेज दिया है कि अगर रीजन में शांति चाहिए तो रावलपिंडी को बाईपास। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दुनिया पाकिस्तान की सेना को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों देती है और क्यों हर बड़ा देश उनके सामने झुकने पर मजबूर होता है। तो इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी के पास जो चीज़ है वो दुनिया की बहुत कम फोर्सेस के पास है और वो है जंग का एक बहुत ही लंबा, कठिन और असली प्रैक्टिकल तजुर्बा। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ पिछली 2 दहाइयों में जो जंग लड़ी है वो कोई आम या ट्रेडिशनल जंग नहीं थी जो मैदानों में लड़ी जाती है। ये एक ऐसी स्मगल्ड और फंडेड वॉर थी जहां दुश्मन सामने एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर आर्मी की तरह नहीं खड़ा था, बल्कि वो आपके अपने ही लोगों में छुपा हुआ गुरिल्ला था। वो सुसाइड बॉम्बर्स थे, वो ऐसे चरमपंथी थे जो पहाड़ों की चोटियों और गुफाओं में बैठकर नेटवर्क चला रहे थे और जिनको दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों की फंडिंग और हथियारों का सपोर्ट हासिल था। यह एक ऐसी उलझी हुई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की जंग थी जो पाक आर्मी ने अपने ही बेहद कठिन पहाड़ों, कबीलाई इलाकों और घनी आबादी वाले शहरों में लड़ी। पाकिस्तान आर्मी ने इस आतंकवाद के खिलाफ जंग में अपने हज़ारों जवानों, सिपाहियों और लेफ्टिनेंट जनरल तक के रैंक के बड़े अफसरों की कुर्बानियाँ दी हैं। उनके अपने हेडक्वार्टर GHQ पे सुसाइड हमले हुए, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के दफ्तरों को टारगेट किया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत हारने के बजाय जिस तरह अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी को रीडिफाइन किया और जर्ब ए अजब और रद उल फसाद जैसे बड़े ऑपरेशंस करके इस पूरी ग्लोबल उथल पुथल को जड़ से कुचलकर वो दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री की एक लाजवाब और बेमिसाल दास्तान है। आप कंपैरिजन करके देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस मिलिट्री यानी अमेरिकी आर्मी जब अपने सहयोगियों के साथ अफ़गानिस्तान आई तो वो अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स को अपग्रेड करते हुए इंटेलिजेंस और कॉम्बैट का एक ऐसा ख़तरनाक नेटवर्क तैयार किया जिसने पूरी पश्चिमी दुनिया के जनरलों को हैरान कर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी के पास पिछले 20-25 सालों का जो एक्चुअल वॉर जोन का, लाइव फायरिंग का और काउंटर टेररिज्म का एक्सपीरियंस तजुर्बा है, वो उनको दुनिया की एक बेहद घातक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड फोर्स बनाता है। उनका हर दूसरा अफसर और जवान अपनी सर्विस के दौरान किसी न किसी एक्टिव ऑपरेशन का हिस्सा रह चुका होता है। उन्होंने बारूद की गंध अपनी नाक से सूंघी है, उन्होंने दुश्मन की गोलियों का आमने सामने सामना किया है। और ये जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है जिसे आप अमेरिका या ब्रिटेन की किसी बड़ी मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनिंग मैनुअल या किताबों को पढ़कर कभी हासिल नहीं कर सकते। ये तजुर्बा खून बहाकर हासिल होता है और यही तजुर्बा पाक सेना को दुनिया की दूसरी ट्रेडिशनल आर्मीज से बहुत अलग और ख़तरनाक बना देता है। इसी शानदार और बेमिसाल वॉर एक्सपीरियंस की वजह से दुनिया के तमाम बड़े देश, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो, उनका सदाबहार दोस्त चीन हो या मिडिल ईस्ट के अमीर और ताकतवर ब्रदर इस्लामिक देश हों, वो सब पाकिस्तान आर्मी की प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ का दिल से लोहा मानते हैं। जब भी सऊदी अरब, UAE, कतर या बहरीन को अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी रॉयल फैमिलीज़ के प्रोटेक्शन के लिए
या अपनी सेनाओं को मॉडर्न वॉरफेयर के मुताबिक ढालने के लिए कोई सलाह, स्ट्रेटजी या इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो वो किसी पश्चिमी देश के बजाय सीधे रावलपिंडी की तरफ देखते हैं और पाक आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स पर भरोसा करते हैं। इसी तरह जब अमेरिका को रीजन में किसी बहुत बड़े संकट से निकलने का कोई सेफ रास्ता चाहिए होता है या मिडिल ईस्ट में अपने हितों की रक्षा करनी होती है, तो वो इस्लामाबाद के पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाने के बजाय सीधे मिलिट्री लीडरशिप के साथ हॉटलाइन पर संपर्क करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है जो अपने किए गए वादों को ज़मीन पर पूरा करने की पूरी पावर और काबिलियत रखता है। जनरल आसिम मुनीर का मौजूदा दौर में जो रोल है वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल आर्मी चीफ का नहीं रह गया है, बल्कि वो एक जियो स्ट्रैटेजिक स्टेट्समैन और एक इकोनॉमिक रिफॉर्मर के तौर पर उभरे हैं, जो देश की नाजुक अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए स्पेशल काउंसिल्स बनाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने से लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हर मोर्चे पर पाकिस्तान को फ्रंट फुट पर रखकर एक आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं। उनकी इसी दूरदर्शी रणनीति की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी तौर पर सिक्योरिटी के मोर्चे पर दोबारा संभल रहा है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी उसकी खोई हुई डिप्लोमेटिक साख और दबदबा बहुत तेज़ी से बहाल और मजबूत हो रहा है। हाँ। हमें एक निष्पक्ष इंडियन एनालिस्ट के तौर पर यह गहरी बात समझनी होगी कि पाकिस्तान की जो सेना है वो वहाँ की जनता के लिए सिर्फ सरहदों पर खड़ी एक ट्रेडिशनल डिफेंस फोर्स नहीं है, बल्कि वो इस पूरे देश का सबसे मजबूत, टिकाऊ और एकमात्र ऐसा पिलर है जिस पर पूरा पाकिस्तान इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल तौर पर टिका हुआ है। अगर भगवान न करे ये मिलिट्री का पिलर कभी कमज़ोर हो जाए तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे साउथ एशियन रीजन का बैलेंस इस तरह बिगड़ेगा कि उसे संभालना किसी के बस में नहीं रहेगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारे इंडिया के डिफेंस सर्कल्स, साउथ ब्लॉक और इंटेलिजेंस के इदारों में पाकिस्तान आर्मी की हर छोटी बड़ी मूव, उनकी हर नई स्ट्रैटेजी, उनकी एयरफोर्स और नेवी की अपग्रेडेशन और उनके जनरलों की डिप्लोमेसी को बहुत ही बारीकी और गहराई से मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि हम सब ये हकीकत अच्छी तरह जानते हैं कि जब बात सिक्योरिटी, पावर, जियोपॉलिटिक्स और रीजन के फ्यूचर की आएगी तो असली और आखिरी फ़ैसला रावलपिंडी से ही निकलेगा, और वो फ़ैसला इतना पावरफुल और दूरगामी होगा जो पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को पूरी तरह बदलने की मुकम्मल ताकत रखता है। राइट, तो पाकिस्तान आर्मी की पावर क्या है और किस तरीके से बड़ी है, क्या हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ हमने एनालिसिस में देखा। बहुत ही तगड़े एनालिसिस थे और ख़तरनाक एनालिसिस करे हैं भाई इन्होंने। एंड इससे पता चलता है कि भाई पाकिस्तान आज जिस लेवल पर है वो कमबैक करता हुआ, उसकी इमेज जो थी, जो वो डाउन हो गई थी, आतंकवादी एंड वगैरह वगैरह, ये जो इमेज दुनिया में बन गई थी, उसने कमबैक करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत स्पीड से बूस्ट अप कर रहा है भाई। इमेज सुधार ली है, लोगों से रिश्ते सुधार लिए हैं, आर्मी उसका दबदबा जारी है, लोग उसका लोहा मान रहे हैं भाई। पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है पाकिस्तान आर्मी की भी, पाकिस्तान नी डिप्लोमेसी की भी, जो वो आजकल कर रहा है, दिखा रहा है दुनिया में करके। तो दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की उसने यूएस ईरान के उसमें डिप्लोमेसी में, जंग में अपनी डिप्लोमेटिक पावर दिखाते हुए उनको दोनों को एक टेबल पर लाकर सब कुछ सही किया। तो ये चीज़ें दिखाती है कि पाकिस्तान इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। तो आप लोग का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन एनालिसिस को लेकर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। बाय बाय, टेक केयर।